हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपने स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्काइव्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभिलेखागार। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप सब बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्काइव्स होता क्या है। तो देखिए, अभिलेखागार इतिहास लेखन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। अभिलेखागार वह स्थान या संस्था होती है जहां ऐतिहासिक, प्रशासनिक, सरकारी तथा निजी दस्तावेजों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संग्रहित करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में उनका अध्ययन, विश्लेषण और उपयोग किया जा सके। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का पुनर्निर्माण इन्हीं अभिलेखों के आधार पर करते हैं, इसलिए अभिलेखागार को इतिहास का आधार स्तंभ कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अभिलेखागार शब्द का मूल अर्थ होता है पुराने दस्तावेजों का संग्रह। ठीक है। तो देखिए, यह दस्तावेज किसी संस्था, सरकार, व्यक्ति या संगठन द्वारा उनके कार्यों के दौरान तैयार किए जाते हैं। उनमें ऐतिहासिक, प्रशासनिक या सांस्कृतिक महत्व भी होते हैं। इन अभिलेखों में सरकारी फाइलें, आदेश, रिपोर्ट, पत्राचार, नक्शे, जनगणना रिपोर्ट, न्यायालय के दस्तावेज तथा अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को रखा जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मूल मतलब कि ओरिजिनल और प्रामाणिक होते हैं, जिससे इतिहास लेखन अधिक विश्वसनीय बनता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं अभिलेखागार का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए, अभिलेखागार की परंपरा अत्यंत प्राचीन समय से हुआ है। प्राचीन काल में राजा और शासक अपने प्रशासनिक कार्यों से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखते थे। इन दस्तावेजों में कर वसूली, भूमि व्यवस्था, राजकीय आदेश तथा प्रशासनिक निर्णय शामिल होते थे। तो देखिए, यह अभिलेख मुख्यतः राज्य दरबार या राजकीय कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते थे। मध्यकाल में भी अभिलेखागार की परंपरा जारी रही। विशेष रूप से मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दस्तावेजों का लेखा जोखा रखा जाता था। मुगलों के समय में भूमि राजस्व, सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक आदेशों से संबंधित रिकॉर्ड बनाए जाते थे, जो कि इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इसी प्रकार आधुनिक काल में भी अभिलेखागार का वास्तविक और व्यवस्थित विकास ब्रिटिश शासन के समय में हुआ था। ब्रिटिश प्रशासन ने दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करने और संरक्षित रखने की वैज्ञानिक पद्धति विकसित की थी। इसी काल में देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखागार की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उदाहरण रहता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अभिलेखागार माना जाता है। अब आगे हम देखते हैं अभिलेखागार के प्रकार। तो देखिए, अभिलेखागार को उनके स्वरूप और कार्यक्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल आर्काइव्स। तो देखिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार किसी देश का केंद्रीय अभिलेखागार होता है, जहां पूरे देश से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। इसमें देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक रिकॉर्ड, सरकारी आदेश, रिपोर्ट, नक्शे तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते थे। और यह देखिए, इतिहासकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय और व्यापक स्रोत होते थे। तो देखिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्य कार्य दस्तावेजों का संरक्षण, वर्गीकरण, डिजिटलीकरण तथा शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराना है। यह न केवल देखिए अतीत को सुरक्षित रखता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी ज्ञान का आधार प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है क्षेत्रीय अभिलेखागार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीजनल आर्काइव्स। तो देखिए, क्षेत्रीय अभिलेखागार राज्य या क्षेत्र स्तर पर स्थापित किए गए। इनमें किसी विशेष राज्य या क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते थे, जैसे राज्य सरकार के रिकॉर्ड, जिला स्तर के दस्तावेज, भूमि संबंधी रिकॉर्ड और स्थानीय प्रशासनिक सामग्री। और देखिए, इन अभिलेखागार का महत्व इस बात में है कि यह स्थानीय इतिहास को समझने में सहायता करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार जहां व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, वहीं क्षेत्रीय अभिलेखागार अधिक सूक्ष्म और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब है एस्टेट अभिलेखागार। ओके, तो देखिए, एस्टेट अभिलेखागार निजी अभिलेखागार होते हैं, जिनमें राजाओं, जमींदारों या बड़े परिवारों द्वारा सुरक्षित रखा जाता था।
इनमें मुख्य रूप से भूमि संबंधी रिकॉर्ड, कर वसूली के दस्तावेज, पारिवारिक पत्राचार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड शामिल होते थे। और यह अभिलेखागार मुख्य रूप से ग्रामीण समाज, जमींदारी व्यवस्था और आर्थिक संरचना को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए, यह सीमित दायरे में होते हैं और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं विदेशी अभिलेखागार, मतलब कि फॉरेन आर्काइव्स। तो देखिए, विदेशी अभिलेखागार वे होते हैं जहां भारत से संबंधित दस्तावेज विदेशों में सुरक्षित रखे गए हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली शक्तियों ने भारत से संबंधित अनेक दस्तावेज अपने देशों में संग्रहित किए थे। उदाहरण के रूप में देखिए, ब्रिटिश लाइब्रेरी है और नेशनल आर्काइव्स है। तो देखिए, इन अभिलेखागारों में व्यापारिक रिकॉर्ड, प्रशासनिक रिपोर्ट, यात्रियों के विवरण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित दस्तावेज यहाँ पर मिलते हैं। और यह देखिए, स्रोत भारत के इतिहास को यूरोपीय दृष्टिकोण से समझने में सहायता प्रदान करता है। ओके, आगे हम देखते हैं अभिलेखागार की सामग्री क्या क्या रहती हैं। तो देखिए, शॉर्ट में समझिए, अभिलेखागार में विभिन्न प्रकार की सामग्री सुरक्षित रखी जाती थी, जैसे कि सरकारी आदेश और फाइलें, प्रशासनिक रिपोर्ट, पत्र और पत्राचार, नक्शे और योजनाएं, जनगणना रिपोर्ट, न्यायालय के रिकॉर्ड, आर्थिक और व्यापारिक दस्तावेज। तो देखिए, यह सभी सामग्री इतिहास के विभिन्न पहलुओं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं अभिलेखागार के उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। तो देखिए, अभिलेखागार के भी मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण करना, प्रशासनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, शोधकर्ताओं को सामग्री उपलब्ध कराना और इतिहास लेखन के लिए प्रामाणिक आधार प्रदान करना, और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभिलेखागार का महत्व क्या रहता है। तो देखिए, अभिलेखागार का भी कई सारा महत्व है, जैसे कि इसमें प्रामाणिक स्रोत आते हैं, जैसे यह मूल दस्तावेज प्रदान करते हैं, इसलिए यह सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। प्रशासनिक जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि इनमें शासन प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे की जानकारी मिलती है। सामाजिक और आर्थिक अध्ययन देखने को मिलता है, जैसे कि समाज की संरचना, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी यहाँ पर मिलती है। शोध कार्य में भी उपयोग करता है, जैसे कि अगर आप एमए कर रहे हैं या यूजीसी नेट और पीएचडी के छात्रों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और अब देखते हैं अभिलेखागार की सीमाएं क्या क्या रहती हैं। तो देखिए, अभिलेखागार महत्वपूर्ण है, फिर भी इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि सभी दस्तावेज सुरक्षित नहीं रहते हैं, कुछ रिकॉर्ड नष्ट हो जाते हैं, कई दस्तावेज पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, आम जनता की आवाज़ कम मिलती है। तो इस प्रकार से अभिलेखागार इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत माना गया है। इनके माध्यम से इतिहासकार अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक और तथ्यात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, एस्टेट और विदेशी अभिलेखागार मिलकर इतिहास को व्यापक और गहन रूप से समझने में सहायता करता है। अतः अभिलेखागार इतिहास के अध्ययन का आधार है और इसके बिना इतिहास लेखन अधूरा माना जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।